सारी दुनिया जानती है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो उसका नाम कोई कैसे ले सकता है। ईश्वर की मर्जी होगी तभी हम उनके नाम का सिमरन कर सकते हैं, उनके नाम का हम जप कर सकते हैं। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो ईश्वर के नाम का जप करते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं नीलम। आज जो मैं किस्सा सुनाने जा रही हूँ बहुत ही अद्भुत है, प्रेम से परिपूर्ण है। ये जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ऐसे भक्त का है जो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। ठाकुर जी के सिवा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। बचपन से ही ठाकुर जी इसमें ऐसा प्रेम, ऐसा लगाव कि एक दिन उन्होंने उनके प्रेम में घर छोड़ दिया। बचपन से वो सुनते आए थे कि यदि ठाकुर जी कहीं मिलेंगे तो वो वृंदावन में, उनसे मिलना है तो वृंदावन जाना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं कहा है, मैं कहीं मिलूं ना मिलूं, पर ये मेरे भक्त यदि मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो उन्हें वृंदावन आना पड़ेगा, मैं वहीं उन्हें मिलूंगा। तो बस ये बात कर्मानंद जी के दिमाग में बैठ गई। बचपन से उनके दिमाग में ये चल रहा था कि जब मैं तो जाऊंगा वृंदावन और वहीं रहकर वहीं बस जाऊंगा और अपने ठाकुर जी के पास रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनका नाम जप करूंगा, राधा रानी के कीर्तन करूंगा, राधा रानी के शरण में रहूंगा। एक ही बस उनकी इच्छा थी कि बस मैं वृंदावन जाके वहीं रहने लगूं। भौतिकता उनके जीवन में थी ही नहीं। यही मन में इच्छा लेकर धीरे धीरे वो बड़े हुए। जब वे थोड़े बड़े हुए तो कर्मानंद जी ने अपनी ये इच्छा अपने परिवार वालों से कह दी कि बस अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ वृंदावन, मैं घर छोड़ दूंगा, घर त्याग दूंगा, मैं भक्ति करूंगा। घर वालों ने समझाया, ठाकुर जी से प्रेम करते हो, भक्ति करते हो, तो तुम यहाँ भी कर सकते हो, मंदिर में करो, गृहस्थ जीवन जियो, विवाह कर लो, ठाकुर जी की सेवा करो, वो तुम्हें यहाँ भी सहज ही मिल जाएंगे, वृंदावन जाकर वहां रहने की क्या आवश्यकता। पर कर्मानंद जी को भौतिकता से कोई लेना देना नहीं था। वो ऐसा जीवन जीना नहीं चाहते थे। दिन रात तो बस अपने राधा रानी और ठाकुर जी के प्रेम में बस दिन रात राधा रानी, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण जप ही किया करते थे। कयूं कि एक दिन कर्मानंद जी अपना घर छोड़ दिए। रात्रि में जब सो रहे थे तो कर्मानंद जी ने अपने घर को त्याग दिया और धीरे धीरे वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। और साथ ले क्या ले गए? अपने साथ एक डंडा, एक झोला जिसमें ठाकुर जी की मूर्ति, एक की फोटो। बस वो डंडा, वो झोला लेकर निकल पड़े वृंदावन की तरफ। नाम जप करते करते वृंदावन की तरफ यात्रा तय करने लगे। जहां कहीं थक जाते तो बस वो क्या करते, डंडा को वहीं गाड़ देते और जिसमें ठाकुर जी को झोले में रखे थे वो झोला उस डंडे में टांग देते। मानना ये था कि जैसे मैं विश्राम करूंगा वैसे ही मेरे ठाकुर इस झोले को जब टांगते हैं, तो उनका विश्वास था कि मेरे ठाकुर भी वो झूला झूलते झूलते विश्राम करेंगे। बस वो इसी आस्था विश्वास के साथ पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन तो उनकी मनचाही जगह थी, जो बचपन से उनके मन में इच्छा जागृत थी कि मैं वृंदावन जाकर रहूं। उन्हें वो माहौल वहां मिल गया। साधु संत के बीच ठाकुर की चर्चा, राधा रानी की चर्चा, सबके मुख पर राधे राधे, इसके सिवा वहां पे कुछ नहीं, सिर्फ राधे राधे, बिहारी जी का नाम का सिमरन। जहां संतों के बीच बैठते, बिहारी जी की चर्चा, राधा जी की चर्चा, किशोरी जी की चर्चा, बस उसी में मन प्रसन्न रहने लगा उनका। कर्मानंद जी का जीवन बस ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत होने लगा। अब कर्मानंद जी वृद्ध होने लगे। एक दिन का किस्सा है। कर्मानंद जी वृंदावन के पास के गांव में गए। साथ ले गए अपने साथ वही डंडा और झोला। झोले में थे ठाकुर जी के विग्रह, फोटो। लेकर जब पहुंचे, रात्रि व्यतीत की, दूसरे दिन जब आना था, खुद विश्राम करते, ठाकुर जी को भी इसी तरह विश्राम करते। हमेशा का उनका यही रोज का कार्य था।
डंडा टांग देते और उसी में वो झोला टांगते। जब वो इधर विश्राम करते तो ठाकुर जी वैसे ही झूला झूलते हुए डंडे पर विश्राम करते। बस उस गांव से उन्हें वृंदावन वापस जाना था। आगे बस ऐसा कुछ घटित हुआ कि वो झोला तो लेकर वृंदावन के लिए निकल गए, पर डंडा वहां गड़ा का गड़ा रह गया, भूल गए। जब वृंदावन पहुंचे, रात्रि में उन्हें याद आया कि अरे वो डंडा तो मैं वहीं भूल गया जहां मैं जिस गांव गया था। अब मैं तो विश्राम करूंगा, पर ठाकुर जी को कैसे विश्राम कराऊं। बस ये चिंता उन्हें रात्रि में सताने लगी, जिसकी वजह से उन्हें नींद भी नहीं आई। रह रह के वो उठ के बैठ रहे थे। उन्हें इतनी चिंता सताने लगे कि उन्हें उलझन सी महसूस हुई कि कैसे रात्रि में इतनी दूर जाऊं और वो डंडा लेकर आऊं। इतनी चिंता में बस आओ देखा न भाव देखा, बस ठाकुर जी पे गुस्सा करने लगे। सरल स्वभाव के थे, ऐसा प्रेम करते थे वो अपने ठाकुर जी से कि कोई भेदभाव नहीं करते थे कि वो मेरे भगवान है, मेरे ठाकुर हैं। जो मन में आता, जो जी में आता, बस कह देते बेवा। ठाकुर जी ने कर्मानंद को दर्शन दिए। कर्मानंद तब भी नहीं देख रहा कि ठाकुर जी मेरे समक्ष खड़े हैं। बस वो लड़ने लगा, कहने लगा कि आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी, मेरा डंडा ही तो रह गया था, आपको इतना कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी। बस मेरा डंडा मुझे लाके दे देते, आपके पास तो बहुत ढेर सारे काम हो गए। आप छोटी सी बात के लिए आप भागते हुए चले आए मेरे लिए, बस इतना करते हैं कि बस मेरा डंडा लाके दे देते। कर्मानंद ये भी नहीं सोच रहा कि ब्रह्मांड के रचयिता ने उसे दर्शन दिए, उनके आने का धन्यवाद देने के बजाय बस वो उनसे लड़ रहा था कि आपको इतना कीमती समय अपना व्यर्थ करने की क्या आवश्यकता थी। मुझसे गलती हो गई कि डंडा छूट गया, मैं वृद्ध हो गया, पर आप तो समझदार थे, आप तो वृद्ध नहीं हुए, आप मुझे याद दिला देते। अब आपकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा और आप भी नहीं सो पाएंगे। तो बस यही बात उसके दिमाग में चल रही थी। जब कर्मानंद थोड़ा शांत हुआ, तब उसने ठाकुर जी से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतना बेचैन हो गया आपके डंडे की वजह से कि आप सो नहीं पाएंगे, कि मुझे ये भी नहीं ज्ञान रहा कि आप मेरे समक्ष है, आपने मुझे दर्शन दिए, प्रभु मुझे माफ करिए। कर्मानंद ने अपनी गलती की क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, ठाकुर जी ने कहा, कर्मानंद मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी सरलता से, ऐसे प्रेम से, निस्वार्थ प्रेम से, कि तुम बस इतना उलझन में इतना परेशान इसलिए हो गए कि मेरा डंडा वहां रह गया। धन्य हो तुम कर्मानंद, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारी इच्छा शीघ्र पूर्ण करूंगा। कर्मानंद ने कहा, प्रभु मेरी कोई इच्छा समस्त नहीं है, प्रभु बस आप मेरा डंडा लाके दे दीजिए, जिससे मैं आपको आसानी से सुला सकूं, समस्त मेरी कोई इच्छा नहीं है। कर्मानंद ने ठाकुर जी से बस यही कहा। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए कि दुनिया संसार मेरे पास इच्छा लेके आती है, मेरे पास आती है, किसी के कहने से आती है या खुद आती है, तो ये इच्छा लेके आती है, मनोकामना लेके आती है, तब वो मेरे पास आती है। क्योंकि ठाकुर जी हमारे सरल, निश्चल, ऐसे प्रेम को खोजते रहते हैं जिसका कोई स्वार्थ ना हो। उन्हें आसानी से, सरलता से ठाकुर जी हमारे मिल जाते हैं। पर जहां हमारा स्वार्थ होता है, प्रेम भी स्वार्थवध हम उन्हें करते हैं, प्रेम भी उन्हें हम स्वार्थवध करते हैं, वहां ठाकुर मिलने बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जहां हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, उनसे हम प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में हम आंसू बहाते हैं, उनसे मिलने के प्रेम में आंसू बहाते हैं, तो मेरे ठाकुर जी सरल ही उनसे मिल जाते हैं। कि उन्होंने स्वयं कहा है, मुझसे मिलना है तो मेरे वृंदावन आना पड़ेगा। मैं संसार में कहीं मिलूं ना मिलूं, पर वृंदावन में मैं जरूर तुम्हें मिलूंगा। तभी तो ठाकुर के दीवाने, ठाकुर के पागल जानते हैं ठाकुर जी का ठिकाना तो वृंदावन है, वहीं तुम्हें मिलेंगे, साक्षात दर्शन देंगे वहां।
भक्तों को देते भी हैं, जिसके अंदर वो प्रेम, वो ललक, मिलने की तड़प होती है। तो मेरे ठाकुर किसी न किसी बहाने आपका हाथ वहां पकड़ ही लेंगे। ना विश्वास हो करके देखिए और मिलने के आस में पहुंच जाइए और ये इच्छा रखिए कि ठाकुर जी मेरे जितने दिन मैं वृंदावन में रहूंगा, कहीं ना कहीं मुझे आके मेरा हाथ पकड़ के किसी न किसी रूप में मिल जरूर जाएंगे। फिर देखिएगा कैसे मिलते हैं आपको, विश्वास लेके जाइए। उन्होंने स्वयं ही कहा है ना कि मैं कहीं भी मिलूं ना मिलूं, पर वृंदावन में मैं जरूर मिलूंगा। पर वो विश्वास वाली आंखें, वो प्रेम, वो मिलने की तड़प जो होती है वो होनी चाहिए। और भक्त सरल होगा, सहजता से प्रेम करने वाला होगा, निस्वार्थ भाव वाला होगा, बिना स्वार्थ के वो मुझसे। तब जब हम इच्छा लेके जाएंगे, कोई कामना लेके जाएंगे, तो ठाकुर जी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, छोटी सी कथा, ये छोटी सी प्रसंग कैसे लगी, दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सच्चे प्रसंग के साथ, सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।